राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स, अधिकृत विक्रेता में साक्टी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर की खुरई से आई एक नवविवाहिता ने बीते दिनों एसपी कार्यालय में आवेदन देते हुए पति से ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए दहेज की मांग के चलते उसे परेशान कर मारपीट करने का आरोप लगा। मीडिया के माध्यम से प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाई थी, जहां इस मामले में पीड़ित महिला के आरोपों से ससुराल पक्ष के लोग इस तरह व्यथित हैं कि वह अब स्वयं मामले में समाज में परिवार की होने वाली बदनामी पर निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की दरकार रखते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एसपी ऑफिस में परिवार सहित न्याय की गुहार लगा रहे परिवार मकरोनिया निवासी गोस्वामी परिवार है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह बेटी के रूप में बहू बनाकर अपने परिवार में शामिल करेंगे वह उनके लिए मुसीबत का सबक साबित होगी। जहां महज चंद माह में ही उनके भरोसे की उम्मीद को बिखेर वह उनके परिवार के खिलाफ खड़ी होकर अब झूठे आरोपों में परिवार को फंसा बदनाम करने में लगी है। इस मामले में शुभम गोस्वामी के मुताबिक उनकी पत्नी सुंदरी द्वारा जो आरोप उस पर लगे हैं और उसके परिजनों पर लगाए जा रहे हैं वह सरासर बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक फरवरी में उनकी सुंदरी से शादी हुई थी, जिसके बाद कुछ समय ही वह उसके साथ ससुराल में अच्छे से राजी खुशी रही। फिर एकाएक मायके जाने के बाद उसका व्यवहार ससुराल वालों के प्रति बदल गया, जहां अधिकांश समय वह अपने मायके में रहने लगी। इसी बीच उसे जब भी उन लोगों ने ससुराल लाने का प्रयास किया तो वह किसी न किसी बात का बहाना बनाकर टाल मटोल करती रही। इसी बीच उसके पिता के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर उसके द्वारा पैसे की मांग की, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए तो उसके द्वारा जबरन पूरे परिवार की दहेज प्रथा में फंसाने की धमकी दी जाने लगी, जिसकी दहशत के कारण उन लोगों ने मामले में पुलिस महिला थाना परामर्श विशेष महिला सेल में इसकी शिकायत की साथ ही धारा 9 के तहत न्यायालय में आवेदन भी दिया, जहां 18 फरवरी को परामर्श के लिए महिला थाने बुलाया गया, जहां वह भी अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ पहुंची पर कोई सहमति नहीं बनी। जिसके बाद वह लोग अपने घर चले गए तो उनकी बहू और उनके परिजनों ने मीडिया के सामने थाना परिसर में मारपीट का झूठा आरोप लगा। इसकी शिकायत पुलिस थाने में करा दी, जिसमें पति के साथ उसके अन्य परिजनों को भी आरोपी बना दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार के मुताबिक उसकी बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों के आतंक से वह लोग खासी परेशान हैं, जहां सीधे तौर पर इस मामले में ब्लैकमेल किए जाने के उद्देश्य से परिवार पर झूठे आरोप लगा बदनाम किया जा रहा है, जिसमें जबरन उसके अन्य रिश्तेदार को भी बेवजह घसीटा जा रहा है। इस मामले में परिवार के लोगों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग रखी। फरियादी परिवार के पक्ष में पड़ोसी भी पहुंचे, जहां उन्होंने भी परिवार के ऊपर लग रहे आरोपों को निराधार करार दिया और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बनाए गए कानूनों की आड़ में मिले अधिकार का उनकी बहू द्वारा दुरुपयोग कर परिवार को बेवजह परेशान किए जाने की बात कही। बहरहाल इस मामले में कौन सच्चा कौन झूठा है यह तो जांच विवेचना का विषय है, पर जिस तरह ससुराल पक्ष अब शिकायतकर्ता महिला एवं उसके परिजनों के आरोपों पर पलटवार कर जाँच की मांग कर रहा है वह जरूर खासी जनचर्चा का विषय बन गया है, जहाँ पत्नी की प्रताड़ना पर न्याय की आस लिए पति और उसका परिवार दर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज आपके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए थे, क्या मामला है बताया? मामला ये है कि हम लोग पड़ोसी हैं और 25-30 साल से वहीं पर रह रहे हैं, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि लोग बहू के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक महिला हैं। हम ये चाहते हैं कि महिला हमेशा महिला का साथ देती है, पर हम ये चाहते हैं कि इस लड़के के साथ गलत ना हो, क्योंकि महिला पक्ष को आगे रखा जाता है। बट ये है कि महिला पक्ष को जब आगे रखा जाए वो सच हो, और हम महिला का पक्ष लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 25-30 साल से देख रहे हैं, और जब से बहू आई है बहू बहुत अच्छे से रह रही है, अच्छे से गई है अपने मायके, इन्होंने अच्छे से भेजा भी है उसे, और ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि आमने सामने हमारी पूरी आवाज़ आती है। जैसे उन्होंने बोला है कि मारपीट की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे सामने अगर इन लोग बात भी करते हैं घर के अंदर तो हमारे यहाँ पूरी आवाज़ आती है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग खुद उस चीज़ के लिए खड़े होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर बहुत अच्छे से रही है सुंदरी, मात्र 1-2 महीना तो रही है, आई है और गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चा भी हम लोग का जब 1 साल का था बच्चा, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं,
पड़ोसी तो हैं आपको इनके। क्या लग रहा है कि इनके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं और इनको नहीं, वो आरोप बहुत गलत है और इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि शासन से मेरी यही गुजारिश है कि लड़के को भी गलत ना ठहराया जाए। हो सकता है लड़का भी सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं और हमारा पूरा मोहल्ला, जब हमने ये न्यूज़ देखी तो हम लोग का दिल दहल गया उस समय, मतलब पूरे कॉलोनी का दिल दहल गया कि ये क्या हो रहा है। गलत का साथ हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जो सही है उसका स्पष्टीकरण हम शासन से इतना चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण करे और न्याय दिलाए हमारे पड़ोसी को। में यहाँ पर आए हुए थे? आदि जो 18 तारीख को जो उन्होंने जो महिला थाने में आकर के परामर्श केंद्र के लिए जो उन्होंने जो जितना भी जो कुछ मतलब पूछा है, बोला है, वहाँ पर वो सब गलत है। हमारे जो आरोप लगाए हम लोग पूरे निराधार झूठ हैं। जबकि कह गए हमारे बच्चे की शादी हुई, शादी से आगे तक मैंने कोई उनसे ना दहेज मांगा है, ना दहेज की मैंने डिमांड की है। और हमारी जो सुंदरी भी थी यहाँ पर, तो मैंने कोई दहेज के लिए कोई प्रताड़ना नहीं की है। जो घर में बताया गया कि बच्चे वगैरह ऐसे हैं, उसमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अरे मेरे खानदान का हम क्यों मारेंगे पीटेंगे, ना हमने उसको मारने की चेष्टा की है। जो भी इसने जो भी बोला है हम लोगों को बिल्कुल नीचे दिखाने के लिए और जो गलत बोला है। तो आप क्या चाहते हैं? अपनी बहू को रखना चाहते हैं क्या? हम लोग बहू को रखना चाहते हैं, हम शुरू से कह रहे हैं। हम लोग इसलिए हम लोग आवेदन लगाए हैं यहाँ पर श्रीमान आईजी साहब को, श्रीमान एसपी साहब को और श्रीमान। तो आप क्या चाहते हैं अब इससे? क्या मांग कर रहे हैं? हमें जांच होना चाहिए। जो यहाँ आरोप लगाए हम लोगों के लिए झूठे, हमारे परिवार पर लगाए हैं। हमारी जो मीना गोस्वामी पुलिस बहरिया में लड़की है उसको लगाए हैं, ये हैं। और इसके बाद जब इसमें परामर्श केंद्र हो रहा था तो ये आगे गए थे हम लोग, तो आगे जाने से पहले, आने के पहले हमारा कोई वाद विवाद नहीं हुआ उसमें, ना हमने किसी को गाली गलौज दी, हम सीधे यहाँ से चले गए। हमारी जो लड़की थी मीना गोस्वामी थाना बहरिया में, उसने कोई मारपीट नहीं की। इसमें आपका शुभम गोस्वामी। क्या समस्या लेके आए हुए थे यहाँ पर? समस्या ये लेकर आए कि अभी 25 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और 18 फरवरी को मेरी पत्नी और उनके परिवार परामर्श के लिए आए थे और हमें भी परामर्श के लिए बुलाया गया था महिला थाने। तो मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी आए थे। अच्छे से परामर्श हुआ, सब कुछ हुआ। परामर्श होके हम लोग बाहर निकल के चले गए। अब उसके बाद ये जो घटना हुई है, कोई मारपीट की घटना हुई है, ये हमें मतलब पता चला है कि मारपीट हुई है और वाद विवाद हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं महिला थाने के बाहर। इसकी जांच हो सकती है। कोई मारपीट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा वाद विवाद हुआ है। मेरी पत्नी और बच्चे के लिए जो लगाया जा रहा है कि ऐसा मेरा खुद बच्चा, मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूँगा? ना ही मेरे परिवार वालों ने, ना ही मुझे कोई ऐसी प्रकार की कोई घटना है ही नहीं है। बच्चा की खबर सुनी थी हम लोगों ने, खुरई से खबर आई थी कि आप मतलब हमारी पत्नी पे वो है, गर्भवती है। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन हम उसको फिर लेने गए, 2 बार लेने गए खुरई, तो उन लोगों ने किसी कारण बना के हमारी पत्नी को नहीं भेजा। कोई ना कोई कारण करते रहे। फिर उनका भाई मजला भाई संजय गोसाई जो है वो आज आपके संबंध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए थे, क्या मामला है बताएं आप? मामला ये है कि हम लोग पड़ोसी हैं और 25-30 साल से वहीं पर रह रहे हैं, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि लोग बहू के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम भी एक महिला हैं, हम ये चाहते हैं कि महिला हमेशा महिला का साथ देती है, पर हम ये चाहते हैं कि इस लड़के के साथ गलत ना हो, क्योंकि महिला पक्ष को आगे रखा जाता है। बट ये है कि महिला पक्ष को जब आगे रखा जाए वो सच हो, और हम महिला का पक्ष लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 25-30 साल से देख रहे हैं, और जब से बहू आई है, बहू बहुत अच्छे से रह रही है, अच्छे से गई है अपने मायके, इन्होंने अच्छे से भेजा भी है उसे। और ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि आमने सामने हमारी पूरी आवाज़ आती है। जैसे उन्होंने बोला है कि मारपीट की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे सामने अगर ये लोग बात भी करते हैं घर के अंदर, तो हमारे यहाँ पूरी आवाज़ आती है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग खुद उस चीज़ के लिए खड़े होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर बहुत अच्छे से रही है सुंदरी, मात्र 1-2 महीना तो रही है, आई है और गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चा भी हम लोग का जब 1 साल का था बच्चा, जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पड़ोसी तो हैं आपको इनके। क्या लग रहा है कि इनके लिए आरोप लगाए जा रहे हैं और इनको? नहीं, वो आरोप बहुत गलत है और इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि शासन से मेरी यही गुजारिश है कि लड़के को भी गलत ना ठहराया जाए। हो सकता है लड़का भी सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं और हमारा पूरा मोहल्ला, जब हमने ये न्यूज़ देखी तो हम लोग का दिल दहल गया उस समय, मतलब पूरे कॉलोनी का दिल दहल गया कि ये क्या हो रहा है। गलत का साथ हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जो सही है उसका स्पष्टीकरण हम शासन से इतना चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण करे और न्याय दिलाए हमारे पड़ोसी को।